ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिन आ गया है, बुधवार की अष्टमी, जो कि आपको काफी समय से इंतजार था। ये बुधवार की अष्टमी बहुत सुंदर संयोग लेकर के आई है और बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में 2 उपाय बताए गए हैं, जो कि आप अगर अपने बेटा या बेटी के लिए अच्छा परिवार, अच्छी बहू और बेटी के लिए अच्छा वर दूल्हा चाहते हैं और अच्छा घर परिवार, सास ससुर सब अच्छे हों, घर परिवार अच्छा हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और अगर आप अपने बेटे के लिए अच्छी बहू और उसका परिवार अच्छा चाहते हैं, ऐसी बहू और इस प्रकार से मेरी बेटी का पति होना चाहिए, उसका घर परिवार होना चाहिए, उसी प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ देंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। और जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं और विवाह हो ही नहीं रहा, 20 साल 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, लेकिन विवाह कहीं से हो ही नहीं रहा, कोई ना कोई अड़चन आकर पैदा हो जाती है, कोई ना कोई अड़चन ऐसी पैदा हो जाती है जिससे कि आपके बच्चों का विवाह हो नहीं पा रहा, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जिन लोगों की स्किन सफेद पड़ गई है, जिन लोगों की चमड़ी सफेद पड़ गई है या चमड़ी से कोई भी जुड़ा हुआ रोग है, उसके लिए ये उपाय बताया है। तो चलिए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय में क्या करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है और इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई से। सबसे पहले दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, क्योंकि गंगा जल डालने से पहले और उसके पश्चात आपको जो अपने कलश से जल भरते हैं, उससे पूरा का पूरा कलश जो है गंगा जल का हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, मैं हमेशा गंगा जल डाल के ले जाती हूँ। आपकी इच्छा है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आपको अपने परिंदे से ये जल भरना है, रसोई से, क्योंकि इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृदोष भी समाप्त होता है, और पूज्य गुरुदेव कहते हैं काल सर्प दोष होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। इसको ले लेना है और थोड़ी सी हल्दी ले जानी है, मीठा ले जाना है, चंदन ले जाना है। आप दुर्वा ले जाना चाहते हैं, दुर्वा ले जाइए, समीपत्र ले जाइए और बेलपत्र ले जाइए। जो चीज़ आप पूजा की ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। और फिर पहुंच जाना है आपको सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है और आपको ये जल लेना है जो आप लोटा लेकर के गए हैं। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। सारा का सारा जल समर्पित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, जो आप चंदन लेकर के गए हैं, ये चंदन गणेश जी के स्थान पर लगाइए, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाइए और माता रानी के हस्त कमल पर लगाइए। और दोस्तों, ये शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए इस प्रकार से। दोस्तों, नाखून नहीं लगाने चाहिए, त्रिपुंड बनाते समय शिवलिंग से नाखून नहीं लगने चाहिए, लेकिन उंगलियों से इन्हीं से लगाना है आपको त्रिपुंड बना करके। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो ये अशोक सुंदरी का स्थान है, आप सोच रहे होंगे कि अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने चंदन क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर लगानी है हमको हल्दी। दोस्तों, इस प्रकार से आपको हल्दी लेनी है और अशोक सुंदरी के स्थान पर जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा और जो कामना से आप चाहते हैं कि मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिलना चाहिए, ऐसा घर मिलना चाहिए, ऐसा लड़का मिलना चाहिए, तो वो कामना करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से हल्दी लगाते हुए। और अगर बेटा के लिए कामना करते हैं तो बेटा के लिए करेंगे, ऐसी बहू मिलनी चाहिए, ऐसा घर परिवार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी लगा देनी है। फिर दोस्तों, आपको जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, वो आपको चंदन लगा करके इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित कर देनी है। समीपत्र लेकर के गए हैं, समीपत्र समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। पत्ती का मुख रखना है दोस्तों अपनी तरफ और डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ, सॉरी। और फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं, यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और भोलेनाथ पर भी चावल समर्पित कर देने हैं आपको। थोड़ा सा मीठा इन सब जगह पर, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और भोलेनाथ पर मीठा भी समर्पित कर देना है। दोस्तों, इत्र लेकर के गए हैं तो शिवलिंग को, मेरे भोले बाबा को इत्र बहुत पसंद है, तो आपको इस तरह से आपको इत्र भी लगा देना है। इस प्रकार से आपको इत्र लगा देना है। और वस्त्र के रूप में दोस्तों आप कलावा समर्पित कर दीजिए। देखो इस प्रकार से आपको कलावा समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों, एक बात और कहूँ मैं आपसे कि अगर आप अबीर गुलाल भी ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जाइए, वो मेरे पास है। देखिए इस प्रकार से आपको अबीर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और
भोलेनाथ पर इस प्रकार से आपको अबीर गुलाल समर्पित कर देना है। ये समर्पित करने के पश्चात आपको दोस्तों ये जो दीप लेकर के गए हैं और ये दुर्वा लेकर के गए हैं गणेश जी के स्थान पर, खासकर गणेश जी के स्थान पर इस दुर्वा को इस प्रकार से समर्पित कर देना है। इस तरह से इस दुर्वा को समर्पित कर दीजिए और आपको दीप दिखा देना है, आरती कर देनी है। और इसके पश्चात आपको दोस्तों क्या करना है, वहाँ थोड़ी देर बैठ करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है, जो भी कामना है वो कहनी है। और ये जो हल्दी लगाई है हमने अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस हल्दी को यहाँ से थोड़ा सा ले लेना है, इस प्रकार से उतार लीजिए थोड़ी सी हल्दी इस प्रकार से। और इसे लेकर के आपको सीधे पहुँचना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जैसे कि दोस्तों ये है मेरे पास वृक्ष, ये मैंने इसको मानिए पीपल वृक्ष का वृक्ष। तो इस पर जाकर के दोस्तों हल्दी आपको लगा देनी है। हल्दी लगा करके और इन्हीं हल्दियों को वहीं पर थोड़ी देर बैठ करके और अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से ये हल्दी लगा देनी है इस प्रकार से। और प्रणाम करते हुए, अपनी कामना करते हुए, किस प्रकार का पति चाहिए, किस प्रकार की पत्नी चाहिए, या शादी नहीं हो रही है, जल्द से जल्द शादी की कामना है, तो प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको प्रणाम करना है, मैंने बताया ये तो आपको जानते ही हैं कि सबको प्रणाम करना होता है, भोलेनाथ को, माता अशोक सुंदरी को, गणेश जी को, सबको प्रणाम करते हुए अपने सीधे घर चले आना है, वहाँ से सीधे घर चले आना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों बहुत सुंदर उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव। ये उपाय है दोस्तों, आपकी अगर स्किन सफ़ेद हो गई हो, मतलब चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, जगह जगह से सफ़ेद जो चट्टे हो जाते हैं वो, या कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको सफ़ेद चमड़ी बोलते हैं, वो हो गई हो, आपने काफ़ी प्रयास कर लिया, काफ़ी इलाज करा लिया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही है, या कोई भी आपको स्किन से जुड़ा हुआ रोग है, तो वो उपाय आपको, ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों किस तरह से ये उपाय करना है और कैसे करना है चलिए जानते हैं। आपको 21 दुर्वा लेनी है, 7 गांठ वाली। कितनी गांठ वाली दोस्तों? 7 गांठ वाली। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि 21 दुर्वा 7 गांठ वाली, 7 गांठ कैसी होती हैं? तो दोस्तों देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। एक गांठ ये है, ये जो जहाँ से जॉइंट होता है इस प्रकार से एक गांठ ये है, और दूसरी गांठ ये जहाँ से ये निकल रहा है एक गांठ ये है। 2 हो गई, 3 हो गई, एक और ये हो गई, देखो 4 हो गई, ये एक और है, 5 हो गई, ये एक और है दोस्तों, 6 हो गई, और ये एक और यहाँ पर जो ये गांठ सी होती है ना दोस्तों, ये 7 हो गई। आपको 21 दुर्वा लेनी है इस प्रकार से, और एक कलश ले लीजिए जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से। दोस्तों पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जल को हमेशा अपने रसोई घर से, जिसमें से जल पीते हैं उसमें से भरना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल पहले डाला हुआ है, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, मैं हमेशा गंगा जल डाल के ले जाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, इस प्रकार से मीठा डाल लेना है। 21 दुर्वा ले लेनी है आपको, 7 गांठ वाली। चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, जो भी आपको ले जाना चाहते हैं, जो भी सामग्री पूजा के लिए वो ले जाइए। फिर आपको क्या करना है, सीधे पहुँच जाना है देवादेव महादेव के मंदिर, शिव मंदिर। पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। और दोस्तों वहीं पर अगर गणेश जी की जो मूर्ति है वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। शिवलिंग पर करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मूर्ति है वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। आपको गणेश जी की प्रतिमा के इस तरह से आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। पहले तो गणेश जी के स्थान पर जो श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, इस तरह से कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। फिर गणेश जी के स्थान पर आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको क्या करना है, महादेव की पूरी शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा ही परिवार समाया हुआ है। तो ये गणेश जी का स्थान है दोस्तों, ये वाला गणेश जी का स्थान है आपको। फिर कार्तिकेय जी का स्थान, ये वाला कार्तिकेय जी का स्थान है, और ये माता रानी का, माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी माता का स्थान है। ये सबसे प्यारी पुत्री है दोस्तों। और ये है माता रानी का हस्तकमल जो कटी भाग होता है। फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बना देना है इस प्रकार से, इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए। और जो गणेश जी हैं वहाँ पर भी आपको तिलक लगा देना है। इस प्रकार से आपको चावल समर्पित कर देने हैं, थोड़ा मीठा भी समर्पित कर देना है इस प्रकार से आपको।
और दोस्तों इस तरह से आपको बुधवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। और आपको फिर क्या करना है, जो 21 दुर्वा लेकर के गए हैं वो गणेश जी के स्थान पर आपको इस तरह से आपको जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ यहाँ समर्पित नहीं करना। अगर यहाँ समर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ पर जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर इसको समर्पित कर देना है। वहाँ समर्पित करने के पश्चात आपको मीठा मीठा सब जो भी पूजा का करते हैं जिस प्रकार से उस तरह से कर देना है। और थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है, बैठ करके भोलेनाथ से और गणेश जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात आपको जो ये दुर्वा है और वहाँ पर चरण छूने के पश्चात आपको ये धूप दीप दिखा देना है, धूप आरती कर देनी है। आरती करने में ये दुर्वा आपको अपने घर उठा लाना है। इस दुर्वा को घर पर उठा करके उसी दिन आपको ये दूध ले लेना है। आपको कैसा दूध लेना है दोस्तों, कच्चा दूध। कच्चा दूध ले लीजिए दोस्तों। फिर इस दूध में आपको इस दुर्वा को डाल देना है, इसको गला देना है, थोड़ी देर गला करके इसको मलना है। बिल्कुल एकदम मल लीजिए दूध में और अच्छी तरह से मल जाए, बिल्कुल तरह से पीस ले या मल लाए, आपको थोड़ा सा रगड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके पश्चात आपको इस दुर्वा को जहाँ सफ़ेद चमड़ी पड़ गई हो, जहाँ स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, वहाँ पर इसको मल लेना है आधा घंटे तक। आधा घंटे के बाद में आपको शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर इसको लगा करके, शाम के समय पर ही इसको लगाना है। आपको दोपहर में भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आधा घंटे पौना घंटे आपको इसको लगा करके रखना है। इसके पश्चात शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर आपको नहा लेना है। स्नान करने के पश्चात दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। आपको ये उपाय 5 बुधवार करना है, बुधवार की अष्टमी से लेकर के। बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। आपकी जो भी स्किन से जुड़ी हुई सफ़ेद चमड़ी पड़ गई है या स्किन से जो भी जुड़ी हुई समस्या है सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर